आपको बता दें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एआई तकनीक पर जो बड़ी चूक हुई है, ये चूक थी या फिर था बड़ा धोखा। गलगोटिया के चीनी डॉग पर विपरीत चिराग पासवान जांच के आदेश, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दूसरे की चीजों को अपना बताना ये कितना सही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई विवाद अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है। अगर विवाद के मुख्य कारण की बात करें तो यह मामला तब शुरू हुआ जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान किसी दूसरे देश की तकनीक या प्रोजेक्ट को अपना बताकर प्रदर्शित किया। चिराग पासवान ने इसे एक बड़ी चूक बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी दूसरे देश की चीज को भारत में हो रही समिट में इस तरह पेश करना और उसकी ऑनरशिप लेना सरासर गलत है। देश की छवि पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने चिंता जताई कि इस तरह की घटनाओं से दुनिया के सामने भारत की छवि गलत तरीके से पेश हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल समिट चल रहा है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद सरकार इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी और जो भी जरूरी कार्यवाही होगी उस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में कुछ संगठनों द्वारा रमजान के दौरान शराबबंदी की मांग पर उन्होंने कहा कि खान पान का विषय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। उन्होंने जोर दिया कि चाहे वह हिंदू हो या फिर मुस्लिम, उनकी पार्टी का मानना है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट छात्रा के परिवार को मिल रही धमकियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं हो। चीनी रोबोट ओरियन का सच सामने आ रहा है। असली पहचान जो है, जिस रोबोटिक डॉग को यूनिवर्सिटी ने ओरियन नाम दिया था, उसे सोशल मीडिया यूजर्स ने चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का यूनिटरी गो टू मॉडल बताया है। यह रोबोटिक डॉग बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है और इसकी कीमत लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बीच है। विवाद बढ़ने के बाद भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजकों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तुरंत अपना स्टॉक खाली करने का आदेश दिया। खबरों के अनुसार स्टॉल खाली करने के आदेश के कुछ ही मिनटों के बाद वहां की बिजली भी काट दी गई थी। आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि प्रदर्शनी में केवल वही चीजें दिखाई जानी चाहिए जो वास्तव में अपनी हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी प्रकार के साहित्यिक चोरी या गलत जानकारी को बढ़ावा देना नहीं चाहती है। इस विवाद में केंद्र में रही प्रोफेसर नेहा सिंह ने कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर ओपन टू वर्क अपडेट किया है। यूनिवर्सिटी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरी गलती का ठीकरा प्रोफेसर पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि कम जानकारी रखती थी और कैमरे पर आने के उत्साह में उन्होंने गलत तथ्य पेश किया। कुछ छात्रों ने इसे प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि वे केवल वैश्विक तकनीक का उपयोग करना सीख रहे थे, लेकिन गलत तरीके से पेश करने के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। रोबोटिक डॉग के अलावा यूनिवर्सिटी द्वारा छोड़े गए एक थर्मोकोल से बने एआई प्लेन के मॉडल को वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद नेटिजन्स ने यूनिवर्सिटी का काफी मजाक उड़ाया है। यह मामला अब केवल एक यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक और पारदर्शिता के प्रति जवाबदेही का विषय भी बन गया है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी दूसरे कि देश का कोई भी सामान उसे हम अपना नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती है। और जब देश की बात आती है तो हम किसी भी, चाहे वो कोई भी प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर उचित कार्यवाही होगी। हालांकि जिस प्रोफेसर नेहा सिंह ने इसके बारे में कहा था कि ये हमारी अपनी तकनीक है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मीडिया के सवालों से वो कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है। अब आगे की कार्यवाही क्या होती है, इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।